हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं अपने चैनल मार्केट स्विच लाइव में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जुपिटर वैगन्स के बारे में। और ये स्टॉक हम बहुत दिन से तो क्या पिछले एक साल से ट्रैक करते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ट्रैक करने का मतलब ये नहीं होता कि स्टॉक हमने ट्रैक कर लिया तो वो चल पड़ेगा या आपने पूछ लिया तो वो चल पड़ेगा। स्टॉक भाई अपने हिसाब से चलता है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेंबर हैं, तो इतना तो समझ गए होंगे कि स्टॉक किसी के कहने से या किसी के बाप के कहने से तो बिल्कुल नहीं चलेगा। स्टॉक जब तक अपने पूरे लेवल्स को कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक स्टॉक नहीं चलता है। बात जुपिटर वैगन्स की कर रहे हैं, इसके बारे में न्यूज आई, फिर इसके बारे में डिटेल से बात करता हूं। रेल कंपनी को मिले 264 करोड़ के ऑर्डर, शेयरों पे रहेगी नजर। रेल कंपनी जुपिटर वैगन्स को जेएसडब्ल्यू रेल लॉजिस्टिक और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन से 264 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं। इससे कंपनी की ऑर्डर बुक मजबूत होगी, रेवेन्यू विजिबिलिटी बेहतर बनेगी। जानिए शेयर का हाल और बाकी डिटेल। इससे ज्यादा यदि आप मार्केट में कुछ खोजने के लिए जाओगे जुपिटर वैगन्स के बारे में तो यकीन मानिए ज्यादा कुछ नहीं खोज पाओगे। सबसे पहले इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। वैसे मैं बहुत ज्यादा यकीन करता नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए एक बार बता देता हूं। मार्केट कैप 11,231 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट मार्केट प्राइस 263, हाई 394, लो 236। बुक वैल्यू 69.70 की है। डेप्ट इन लोगों पे 996 करोड़ का डेप्ट है। इंट्रिंसिक वैल्यू 137 के आसपास की इंट्रिंसिक वैल्यू है। स्टॉक को इसके आसपास होना चाहिए, लेकिन उससे अभी ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले 3 क्वार्टर की एफआईआई की होल्डिंग 4.42%, 4.48%, 4.19%। पिछले 3 क्वार्टर की डीआई की होल्डिंग 1.03%, 0.75%, 0.78%। अब बात करते हैं दोस्तों जुपिटर वैगन्स के बारे में। आज इस जुपिटर वैगन्स को ना अच्छे से समझ लो, और यदि आप इस स्टॉक के एनालिसिस को अच्छे से समझ लोगे ना तो आपके दिमाग में ये बात इतनी बुरी तरीके से बैठने वाली है ना कि जो मैं कहता हूं आप लोगों के लिए वो बहुत बड़ी बातें हैं भाई। जुपिटर वैगन्स लिमिटेड का स्टॉक 2010 में आता है मार्केट में। 142 पे ये ओपन होता है और 7 का लो लगा देता है। हो गया सत्यानाश, खत्म कहानी, बर्बाद। जिसने आईपीओ अप्लाई किए थे वो तो बेचारों ने दोबारा पानी नहीं मांगा होगा। इन स्टॉक्स में से जितने लोगों ने लिया था सब बेच के भाग गए होंगे। क्यों बेच के भागे होंगे पता है? आगे सुनिए। 2012 से ये स्टॉक 2022 तक बिल्कुल डेड पड़ा रहा। 7, 8, 7, 8, 10, 12, 10, 12 ये प्राइस रेंज चल रही थी। मैं अलाउड नहीं हूं दिखाने के लिए, आप जाके मंथली चार्ट में इसको जरूर चेक कीजिएगा। मैंने सिर्फ एक लाइन ड्रॉ की है और ये कम से कम भी 2012 से लेकर 2022 तक 10 साल खत्म। आपने चाहे इस स्टॉक में लाख इन्वेस्ट कियो, 10 लाख कियो, करोड़ कियो, कितने इन्वेस्ट कियो, सरकारी कंपनी, क्या फर्क पड़ रहा है? सरकारी कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, क्या फर्क पड़ रहा है? आपको जब तक अपने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में नहीं पता है, कोई बाजार में आपको 2 पैसे कमा के नहीं दे सकता। करोड़ों तो बहुत दूर की बात है। तो जब थर्ड टाइम फैक्टर की बात करता हूं ना शेयर बाजार में, तो उससे बड़ी कोई चीज नहीं होती है। मैं हर बार समझाता हूं। सोचो आप गलत स्टॉक में इन्वेस्ट करने से बच गए और आपकी हार्ड कोर मनी 10 साल तक ब्लॉक होने तक बच गई है। अगर कोई 2010 में आपको बोल देता कि इन्वेस्ट कर दो तो 10 साल आपके खत्म थे भाई, गए थे 10 साल। अब जो मैं कई बार बोलता हूं ना कि यार ये स्टॉक उतने दिन से पहले बहुत मुश्किल है चलना, बहुत मुश्किल है, तो अपने पैसे को बचाओ। अपनी जेब में रखे रहोगे तो अपने घर वालों के काम ले आओगे पैसे को, या अपने काम ले आओगे, लेकिन मार्केट में देना पैसे वो भी इतने इतने साल के लिए, और यकीन मानिए आप खुद ही बेच के भाग जाओगे क्योंकि इतना पेशेंस होता नहीं है मार्केट में। अब बात करते हैं कि हमारे वही फिर से 3 क्वेश्चंस की स्टॉक के बारे में डिस्कस हम कर भी क्यों रहे हैं। पहला क्वेश्चन, ग्रोथ पोटेंशियल है ग्रोथ पोटेंशियल इसमें? हैप्पी? इससे काम हो जाएगा आपका? नहीं ना। You also need 2 more answers। अब अगर 2010 में कोई बोलता ग्रोथ पोटेंशियल है तो आप मान लेते, क्योंकि स्टॉक तो 144 का 7 रुपए पे घूम रहा था, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं होता कि ये स्टॉक सारा इतना बड़ा रिटर्न देगा। अब कितने के प्राइस से स्टॉक नीचे घूम रहा है भाई? 748 का स्टॉक 262 पे घूम रहा है। भाई ध्यान से इन क्वेश्चंस के आंसर ले लो अगर सच में कुछ पैसा कमाना है मार्केट से तो। अब बात करते हैं प्राइस की, बट प्राइस तो भी फॉलिंग में है। ग्रोथ पोटेंशियल होने से क्या होगा? ग्रोथ पोटेंशियल तो 2010 में भी था जब स्टॉक ने 748 का ही मारा, तो ग्रोथ पोटेंशियल तो था। अब देखने वाला उस टाइम पे चाहिए। अब मैं तो उस टाइम पे बच्चा था भाई, मुझे भी खुद नहीं पता था, मैं भी स्टडी कर रहा था, लेकिन जब मैंने अपने टेक्निकल एनालिसिस लगाए तो समझ में आया ग्रोथ पोटेंशियल तो था। अब आज की कहानी जो आप मुझे पूछ रहे हो ग्रोथ पोटेंशियल है, ग्रोथ पोटेंशियल तो है, बट प्राइस तो फॉलिंग में है। क्या करोगे अभी ग्रोथ पोटेंशियल होने से? 2062 करोड़ के ऑर्डर मिल जाएंगे तो भी क्या हो जाएगा? स्टॉक के जब तक अपने लेवल सेट नहीं करेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। ऑर्डर मिलना उनकी बुक्स के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन क्या इससे प्राइस करेक्ट उसके ठीक तय किए लेवल से पहले प्राइस रुक जाएगा? आप ये खुद बताइए इस चीज के बारे में। अगर स्टॉक को जहां तक बॉटम आउट होना है, 262 करोड़ का ऑर्डर मिल गया, अगर उसको जाना ही नीचे है तो आप 262 क्या 2000 करोड़ ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है? ऑर्डर चाहे कितने ले लो आप। अब बात करते हैं टाइम की। अगर आज के हिसाब से यदि लेके भी चले ना, कम से कम नेक्स्ट ईयर तक आपको स्टॉक में वेट ही करना पड़ेगा, या आपको कितने ही इसके टेक्निकल्स अच्छे नजर आ रहे हो, कितना ही एक दिन में भाग रहा होगा। हाँ, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट तो ऐसा आता है स्टॉक में कि हाँ भाई यहाँ से अगर ऊपर गया
तो टेक्निकल्स बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, लेकिन अभी तो बहुत दूर का नहीं, अभी तो बहुत दूर का नहीं, अभी क्यों पीछे पड़ रहे हो इसके, तब तक प्राइस करेक्शन भी हो चुका होगा। सो टिल देन स्टॉक की उठा पटक के मजे लीजिए दोस्तों। कोई आपको बोल रहा है कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, एंजॉय, जस्ट सिट असाइड एंड एंजॉय अबाउट द स्टॉक। हाँ, लेकिन मैं डिनाई नहीं करूंगा कि स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है, ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा होल्ड करके बैठा हुआ है। सिर्फ पहले इसके प्राइस करेक्शन को नीचे तक आने दो एक बार, और होगा प्राइस करेक्शन, आप देख लेना कि जब नीचे आएगा तो खुद ही बोलोगे, क्योंकि मैं तो ऐसे रोज चीजें देखता हूँ। अभी जो आप जुपिटर वैगन्स में ढूंढना चाह रहे हो, मेरे हिसाब से बहुत जल्दबाजी है। प्राइस करेक्शन होना इसके लिए बहुत बड़ी बात है। फिर टाइम करेक्शन, मैंने बताया ना कि इस साल तक तो भूलना बहुत अच्छी बात है। जब 10 साल खा सकता है तो ये साल तो क्या ही बता रहा हूँ मैं आपको। और अगर जो कुछ बच गया है तो इसके रेजिस्टेंस भी जरूर चेक करेंगे लाइव सेशंस में, ध्यान रखा करो। ग्रोथ पोटेंशियल पहली चीज है, होना चाहिए, जाना ही नहीं होगा ऊपर तो क्या कर लोगे, कहीं ऐसा ना हो जेपी एसोसिएट्स बन जाए कंपनी। दूसरी चीज प्राइस, महंगा क्यों खरीदेंगे भाई, तुम हमें महंगा माल चिपकाना चाहते हो तो बिल्कुल खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरी चीज टाइम, भाई टाइम बहुत प्रीशियस चीज है, अगर टाइम ही नहीं तो भाई फायदा क्या है काम करने का, ठीक है। तो दोस्तों आज रात का लाइव सेशन मिस करने की गलती मत कर देना, क्योंकि आज बहुत ही कुछ प्रीमियम इन्फॉर्मेशन है। अगर आप सब्सक्राइबर हैं, मेंबर, तो भूल के भी इस लाइव सेशन को मिस करने की गलती मत करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, स्वीट बाय, टेक केयर।